एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन आज के इस पेपर के अंदर। और आज के इस पेपर के अंदर हम बात करेंगे कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक परीक्षा दोस्तों जैविक के संबंध में आती है। परीक्षा की 2019 के अंदर ये संपन्न होती है। 15 सितंबर 2019 को ये एग्ज़ाम संपन्न होता है। तो इस बीच आपके सामने दोस्तों एग्ज़ाम जो पेपर है वो आपके सामने है कुछ इस तरीके से, जिस पे हमारी आज की इस वीडियो के अंदर चर्चा रहेगी। वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक जरूर देखना, सारी बातें आपको कवर हो जाएगी और एग्ज़ाम का लेवल आपको पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं पूछा है। लोक कला चित्र शैली, लोक कला चित्रकला, यानी लोक कला कह दो या फिर चित्रकला, लेकिन संबंध किसका है? लोक से। यहाँ पर लोक का नाम आ गया ना, तो ये चित्रशैली नहीं है, चित्रशैली नहीं है। बनी ठनी एक चित्रशैली आपने सुना होगा, लेकिन सांझी एक लोक कला है, एक फड़ है, पथवारी है। इसके बाद सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो सलेमाबाद में निम्बारकाचार्य जो पीठ है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? परशुराम देव के द्वारा की जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त होती है? जाख बाबा जो प्रतिमा है वो आपके नोहा के अंदर होती है, नोहा भरतपुर के अंदर आ जाता है। अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार यानी राज्यपाल गवर्नर नियुक्त किया जाता है? दोस्तों याद रख लेना, काबुल, बिहार और बंगाल तीनों का, यानी करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। 1, 2, 3। बागड़ के परमार वंश की राजधानी कैपिटल कौन सी थी? दोस्तों बागड़ का जो परमार वंश था उसकी राजधानी हुआ करती थी अर्थुना। बागड़ के खजुराहो कहा जाता है अर्थुना को, तो ठीक है, अर्थुना जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, गोसुंडी शिलालेख या गोसुंडी जो अभिलेख है उसकी लैंग्वेज, उसकी भाषा आपसे पूछी तो भाषा संस्कृत भाषा हो जाएगी। कालीबाई संबंधित थी डूंगरपुर राज्य से थी भाई, डूंगरपुर राज्य करेक्ट आंसर। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री जो है वो आपके शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। शोभाराम कुमावत इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद निमोचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? तो अलवर का था भाई जय सिंह। ओके, जय सिंह थे, जय सिंह थे। उसके बाद राजस्थान की कौन सी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण यानी संधि की थी? तो दोस्तों इसके अंदर भी आपका सबसे अंत में पूछी जाई है, सबसे अंत में जैसलमेर के द्वारा की गई है, जैसलमेर। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा कि भवानी शाह शर्मा राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। किससे संबंधित थे भाई? ये किससे संबंधित थे? अलवर से संबंध थे इनके। पर्यटन स्थल अचलगढ़ स्थित है। वेरी इजी प्रश्न है आपके, यहाँ से सिरोही करेक्ट आंसर हो जाता है। उस समुच्चय को चुनिए जिनके सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड ने निर्मित वेधशालाएं करवाई थी। डीजे बम वाली ट्रिक वही है, डीजे बम, DJBUM, बी यहाँ से लिखता हूँ, देखो छोटा से लिखता हूँ, डीजे बम BUM। देखो डी से दिल्ली, यहाँ से देखिएगा डी से दिल्ली, उसके बाद में जे से जयपुर, ठीक है, और बी से बनारस, U से उज्जैन, M से मथुरा, ठीक है। इसमें देखो अजमेर आ गया, कोई गलत हो गया, इसमें दिल्ली आगरा आ गया, इसमें आ गया इलाहाबाद। तो इस तरीके से आप छांटेंगे तो आपका सी बिल्कुल एकदम एज इट इज़ सही बैठेगा। उसके बाद राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार श्रावण यानी श्रावण मास में नहीं आता है? श्रावण मास में नहीं आता है, ऊब झट आती है। बड़ी तीज, छोटी तीज का त्यौहार श्रावण में भी आता है। रक्षाबंधन, नारियल पूर्णिमा श्रावण पूर्णिमा को आती है। नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। इसका मतलब क्या हुआ? सभी राइट है। और इसमें क्या पूछा है? नहीं है। प्यारे दोस्तों थोड़ा सा इस प्रश्न को डाउट में लिया जाएगा, स्टार में रखेंगे, छोड़ो। चलिए, वंश भास्कर के रचयिता कौन है? सूर्यमल, मिश्रण वंश भास्कर, वीर सतसई, सती रसो, सारे इनके ही हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी से तेंदू से बीड़ी, वही तेंदू वृक्ष से बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, रेह कल्चर ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है। लवणीय मृदा, बिल्कुल अच्छे से रटा होगा, लवणीय मृदा कह सकते हो, करेक्ट आंसर। राजस्थान में मावठ का स्थानीय भाषा में नाम, स्थानीय भाषा में मावठ जो है वो आपकी क्या आ जाती है। मावठ जो है ना वो तो एक वर्षा है, लेकिन वर्षा शीत ऋतु में बरसती है, तो शीतकालीन वर्षा हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी। सड़क योजना आपके 2005 करेक्ट आंसर रहेगा। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थित है, जमुआ रामगढ़ तहसील के अंदर। राजस्थान के प्रथम जैविक उद्यान का नाम, प्रथम जैविक उद्यान की जब भी हम बात करते हैं तो नाहरगढ़, करेक्ट आंसर नाहरगढ़। इसके बाद आपके बीच में एक बार पुनः ये क्या आया है भाई, कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, नहीं है। तांबा खेतड़ी, सही बात है। लोहा एसक मोरिजा बानोला क्षेत्र, लोहा एसक के लिए बागड़ क्षेत्र में, बिल्कुल ठीक बात है। टंगस्टन के लिए जिप्सम, टंगस्टन पलाना, पलाना जिप्सम के लिए दोस्तों सीसा जस्ता जावर, ठीक बात है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी सी आपका एकदम सही होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में 20वीं पशु जनगणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है। तो संख्या में सर्वाधिक बकरियां, गाय भेड़, बकरियां, बिल्कुल बकरियां इज द करेक्ट आंसर होगा। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक थे। 24 नंबर का बी, तरुण भारत संघ के संस्थापक थे भाई, तरुण भारत संघ। इसके बाद राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार बता दीजिएगा। अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से रहेगा, करेक्ट आंसर सी देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राजस्थान के आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसमें जीरा नहीं है, बाकी चावल तो दालें बाकी तो है, लेकिन जीरा नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं पूछा है आपसे, नहीं पूछा है दोस्तों, तो अतिवृष्टा नहीं है, बाकी तो है। निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट इंदिरा गांधी नहर में द्वारा बनाई गई पहली थी। तो पहली कौन सी थी भाई, कंवर सेन थी पहली, बीकानेर, ठीक है। इसके बाद एक बार पुनः आपके बीच में आ जाती है सुमेलित नहीं है, यानी प्रवाहित नहीं होती है, नहीं वाले ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। बीकानेर हनुमानगढ़ नदी, एक भी नदी नहीं है। हनुमानगढ़ में घग्गर है, जैसलमेर बाड़मेर में तो है, चूरू बीकानेर में नहीं है, बिल्कुल चूरू और बीकानेर के अंदर नहीं है। ओके, इसके बाद नंबर 30 अंतिम प्रश्न, भारत के क्षेत्रफल का राजस्थान में आच्छादित प्रतिशत है। तो ये आ जाता है 10.41% क्षेत्र आ जाता है। ये दोस्तों आपके बीच में इतने प्रश्न थे। ओके, थैंक यू।